जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुई ताजिकिस्तान में दोशंबे में, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा, उनके वफ़ूद भी वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी इम्पोर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस थी, ख़ुसूसन आजकल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगेन ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है। वहाँ पे इस हवाले से क्या सूरत-ए-हाल थी, इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोना खान। मोना दोशंबे में मौजूद थी और इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने वहां से कवर भी किया था। मोना, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। Most welcome अच्छा and मोना, thanks for inviting me. मोना, हमने देखा है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मोदी जी के खत का जवाब दिया और लग रहा है कि राब्ते पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ रहे हैं। एक तरह से लोग कह रहे हैं कि दोस्ती होने जा रही है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे जब भी वफूद बाहर के ममालिक में जाते हैं, वहां पे उनके राब्ते होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या ताजिकिस्तान में दोनों वफूद की कोई मुलाकातें हुई, आपके उनसे राब्ते हुए, पाकिस्तानी और भारतीय वफूद से कोई उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई आपस में, कुछ बताया उन्होंने आपको? जी बिल्कुल, वहाँ जाने की असल वजह भी यही थी कि जो हालिया डेवलपमेंट चल रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारी नज़र में भी यही था कि वहाँ जाएंगे तो यकीनी तौर पर कोई पुल्ला साइड का, क्योंकि यही जो जाने से पहले हमारी कुछ जो इंटीमेशन थी और जो कुछ हलकों से बताया जा रहा था कि पुल्ला साइड मीटिंग होगी। प्लान मीटिंग नहीं थी। पुल्ला साइड मतलब ये कि एक्ट करेंगे कि शायद सडन मुलाकात है, लेकिन वो सडन नहीं होगी इस तरह। लेकिन चूंकि मीडिया पे इसकी इतनी ज्यादा हाइप आ गई और पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से वो आइज जो है ना, मरकज़े निगाह जो है दुशंबे था कि क्या करते हैं जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर। तो उस वजह से ये पुल्ला साइड भी नहीं हो सकी, मतलब मीडिया के सामने या बज़ाहिर ओपनली पुल्ला साइड नहीं हो सकी। लेकिन हंच है कि मे बी इनकी बैकडोर हुई हो, लेकिन दोनों वज़राए खारजा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वहां पे, वो ऐसी थी जैसे कि डेलिब्रेट अवॉइडेंस है टू शो मीडिया। अदरवाइज दोनों की बॉडी लैंग्वेज में हेट का एलिमेंट नहीं था एक दूसरे के लिए। जी। और बॉडी लैंग्वेज में ये भी नहीं था कि जैसे ये था कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। जो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे ये लगा दोनों को देख के कि बाहमी अंडरस्टैंडिंग से ये पोज किया जा रहा है कि नो वी आर नॉट मीटिंग एंड वी आर नॉट सीइंग ईच अदर। आपने जिस तरह कहा कि बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे और दिखा रहे हैं कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक जो इस कॉन्फ्रेंस में एक खासा भी आप कह सकते हैं रहा है, एक चीज जो माजी में हम देखते रहे, आप इस कॉन्फ्रेंस को पहले भी कवर करती रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। अक्सर ये वो मौका होता था जहां पे एक दूसरे के खिलाफ भरपूर इल्जामात लगाए जाते थे। क्या इस दफा भी कोई ऐसी सूरत हाल रही, पाकिस्तान ने इल्जामात लगाए, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए? नहीं, बिल्कुल, अगर आप माजी की हार्ट ऑफ एशिया की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं वो उठा के देख लें तो हर एक में ही पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से हमेशा से दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए। और पाकिस्तान भी हमेशा से यही कहता रहा कि जो अफगानिस्तान, क्योंकि ये हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इज बेसिकली फॉर पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, और फिर खित्ते में जो जितने भी ममालिक हैं अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, उनमें अमन के प्रचार के लिए है और डेवलपमेंट के लिए है और इस सारे मामले के लिए है। और पाकिस्तान का हमेशा से यही मौकिफ रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो भारत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। और 2016 की हार्ट ऑफ एशिया मैंने अमृतसर में कवर की थी और वहां पे सरताज अजीज साहब गए थे। तो वहां पे इवन अफगानिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए थे, और सुषमा स्वराज ने वहां पे पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान के ऊपर बातें की थी और कहा था कि जो दहशतगर्दी है वो हमसाया मुल्क से आ रही है। और ये बहुत, लेकिन इस दफा जो तब्दीली ये आई है, जो वाकई में हम इसको कह सकते हैं कि तब्दीली, कि पाकिस्तान की जो तकरीर थी उसमें भारत का बिल्कुल नाम नहीं लिया गया किसी भी तरह से। सिर्फ स्पॉयलर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि अफगानिस्तान में स्पॉयलर्स की वजह से अमन की खराबी होती है। अदरवाइज भारत का नाम नहीं लिया गया। भारत ने भी यही किया कि उन्होंने कोई हमसाया मुल्क का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पड़ोसी मुल्क या कोई वो आतंकवाद जो इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कुछ गैर मुल्की अनासर। तो एक डका छुपा जो था एक सिलसिला दोनों तरफ से कहा भी गया और नहीं भी कहा गया, लेकिन डेलिब्रेट एक दूसरे के ऊपर इल्जामात इस दफा नहीं लगाए गए।
आपकी किसी भारतीय सफारतकार से बात हुई, आपने उनसे पूछा कि ताल्लुकात अगर नॉर्मल होने जा रहे हैं तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? जी, वहां पर यकीनी तौर पर हुई मुलाकात, लेकिन ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकती। लेकिन वहां पे जो उनका मूड था वो भी कह रहे थे कि हो जाती मुलाकात, लेकिन ये सब आप मीडिया वालों की वजह से हुआ है, कि आप मीडिया वालों ने इसको इतनी हाइप दे दी, इतनी हाइप दे दी कि अब वी विल गो स्लो, मतलब बोथ पार्टीज विल गो स्लो नाउ। जी। क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज में कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो कि नहीं लाइक करते इस चीज को, तो ये वजह है कि जिसकी वजह से एक चीज आती आती स्लो डाउन होगी थोड़ी सी। वैसे अगर मीडिया बात करें तो जो भारत का मीडिया है वो जिस तरीके से हाइप क्रिएट करता है तो उसका मुकाबला तो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भारतीय सफारतकार ने कहा कि मीडिया की वजह से हमें पीछे रुकना पड़ रहा है, तो वो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी से डरते हैं वो भारतीय सफारतकार। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जिस तरह जिक्र किया दीगर ममालिक भी शामिल थे और आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, इस दफा भी अफगानिस्तान मौजूद था और अफगानिस्तान का पूरा वफ्द वहां पे था। क्या पाकिस्तान के हवाले से इस दफा कोई मनफी तासुर दिया गया या कोई पाकिस्तान की तारीफ की गई, उसमें कोई चेंज आपको नजर आई इस दफा इस कॉन्फ्रेंस में? अफगानिस्तान की जानिब से मनफी तासुर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं जब अफगान सदर की वज़ीर हाजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई, आई वाज प्रेजेंट देन एंड देयर, और जो सदर की जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज थी, इट वाज क्वाइट, मतलब काफी मेहमान नवाज किस्म की थी। और जो हनीफ अतमर हैं उनसे भी जो मुलाकात हुई, तो बज़ाहिर दोनों मुलाकातें मस्बत थी। ये बड़ी इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस होती हैं इस कॉन्फ्रेंस की, बड़े पैमाने पे दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा मोना कि क्या इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं कश्मीर का जिक्र आया? नहीं, कश्मीर का जिक्र नहीं आया, क्योंकि ये बताया है क्योंकि ये अफगान सेंट्रिक है, और इसका जो बेसिक पर्पस यही होता है कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान का हिस्सा जंग की नजर रहा है 80s में, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, और फिर उसके बाद 9/11, तो इसलिए जब 2011 में ये करने का मतलब भी यही था कि ये जंग ज़दा इलाका है और इसकी बिल्कुल तबाहज़दा इलाका है, तो इसकी डेवलपमेंट ही मकसद था, तो इसलिए मौजू से हटके वहां पर बात नहीं की गई। ठीक है, इसलिए कि कुछ लोग ये तनकीद कर रहे थे सोशल मीडिया वगैरह पे कि जी वहां पे कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, तो समझने की चीज ये कश्मीर का, है कि हाँ, कश्मीर का जिक्र हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये अफगान सेंट्रिक है। अगर ये कश्मीर के मौजू पे, अगर ये ओआईसी का फोरम होता और फिर कश्मीर पे बात ना होती, तो फिर हम कह सकते थे कि एजेंडे में अगर लाइन है तो उस पर बात नहीं हुई। लेकिन जब एक जो फोरम है वो एक जिस मकसद के लिए बनाया गया है, तो उसमें उसी मकसद पे ही बात होगी, उसी टॉपिक के ऊपर, उसी मौजू के ऊपर बात होनी थी। मोना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।